हेलो। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार अपनी आवाज को एक बार सुन लेते हैं। हम्म। आवाज क्लियर है? ठीक है। तो आज पीजीटी रिवीजन का 8वां दिन है। 8वां दिन, 8वां राइटर। और आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। ठीक है। तो आइए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ये रिवीजन बैच है। ठीक है, सिर्फ रिवाइज होगा, फास्ट रिवीजन। और इसमें ये श्योर है कि मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा वो भी बताया जाएगा, और जो मतलब रिवीजन में कोई भी वर्क, एक भी वर्क बचेगा नहीं। सो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को। टेनिसन वाज born on 6 August 1809 at Somersby, Rectorick, Lincolnshire in United Kingdom. He is known as the representative poet of Victorian age. He is a representative poet of Victorian age. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है कि विक्टोरिया रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विक्टोरियन पोएट कौन कहलाते हैं? लॉर्ड टेनिसन. Tennyson with his two brothers, Frederick and Charles, was sent to Louth Grammar School in 1815 and left it in 1820. He went to Trinity College, Cambridge in 1828 and made Arthur Henry Hallam his friends join the Apostles' Society Diffusion. He fell in love with Rose Baring, but her father rejected him because Tennyson was poor man. देख रहे हैं, उस समय भी लोग प्यार करके शादी नहीं कर पाते थे। ये रोज बेरिंग जिनके प्यार में ये पड़ गए थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, लेकिन लड़की के पिता ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये गरीब थे। तो गरीबों के लिए प्यार नहीं बना है, ये हम लोगों को आज भी जान लेना चाहिए। He fell in love with Rose Baring, but her father rejected him because Tennyson was poor man. In 1829, he won Chancellor Medal for Timbuktu. ये 1829 में टिम्बकटू वर्क के लिए चांसलर अवार्ड इनको मिला था। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को टिम्बकटू टिम्बकटू के लिए इनको चांसलर अवार्ड मिला था। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और टिम्बकटू पोएम ब्लैंक वर्स में है। In 1832, he traveled with Helen, who died in 1833, in Vienna and started In Memoriam, which published after 17 years in 1850. In Memoriam जो है, ये इनके मतलब ये 17 साल बाद पब्लिश हुआ था, लिखने के 17 साल बाद। ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कौन सा जो वर्क है इनका 17 साल बाद पब्लिश हुआ है। आई एम इन प्रयागराज। In 1850, he was appointed poet laureate and married Emily Saloud. ओके। तो इन 1850, जैसा जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोएट लॉरिएट वर्ड्सवर्थ 1843 टू 1850 टिल डेथ तक थे पोएट लॉरिएट। और वर्ड्सवर्थ के डेथ के बाद ये पोएट लॉरिएट बनते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। और ये भी जब बनते 1850 में बनते हैं पोएट लॉरिएट, और 1892 तक जब इनका डेथ होता है तब तक ये पोएट लॉरिएट रहते हैं। So, in 1850, he was appointed poet laureate and married Emily Saloud. In 1847, he published The Princess. In 1847, he published The Princess. In 1852, Ode on the Death of Wellington. In 1854, the Change of the Life Brigade settled in Foringford on the Isle of Wight. In 1855, Maud and other poems.
In 1859, Idols of the King and 1864 Enoch Arden. अब आ जाते हैं इनके ड्रामा पे। हिज ड्रामा क्वीन मैरी 1875। यूपी टीजीटी पीजीटी एंड नेट का जो ये सेशन चल रहा है रिवीजन का, ये खासकर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट्स, जो इंग्लिश लिटरेचर के छात्र हैं उन लोगों के लिए है। अगर रिवाइज करना है तो प्लीज ज्वाइन करें और रिवाइज करें। तो आगे बढ़ते हैं लोग। हिज ड्रामा क्वीन मैरी 1875, हैरोल्ड 1876, द फाल्कन, द कप एंड बैकेट 1884, in which year he was made a peer of realm. In 1885, he published Terces and other poems. In 1892, The Fosters. He died on 6 October 1892, Lorgesel, Sussex, England, as was buried in Westminster Abbey with Shakespeare's play Camberlin. Detailed study of Tennyson work as well as literary career. अब इनके वर्क का हम डिटेल स्टडी करेंगे। टेनिसन वाज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज। जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एज हु, देन आंसर इज लॉर्ड टेनिसन, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। He was called the most artistic poet of the Victorian age. Wordsworth called him in the stillness of a great peace. Tennyson died with a play of Shakespeare, Camberlin, on his bedside. T.S. Eliot has written about him. Tennyson and Browning are poets and they think but they do not feel their thought as immediately as color of rose. In this essay, The Metaphysical Poet, टी.एस. इलियट का जो मेटाफिजिकल पोएट है उसमें टी.एस. इलियट कहते हैं टेनिसन एंड ब्राउनिंग आर पोएट्स and they think but they do not feel their thought as immediately as color of rose. Tennyson was a Victorian poet who got harmony between conflict force, developing scientific temperament and declining religious faith. Thomas Carlyle said about the idol of the king, finely elaborated by they express in words perfect of vacancy. Walt Whitman called this work, The Idylls of the King, finest verbalism. Alfred Austin described Tennyson's work as poetry of the drawing room. W. H. Auden calls him, his genius was lyrical. T. S. Eliot says about him, the greatest master of metric as well as melancholia, who has the finest ear of any English poet since Milton. His work, Poem by Two Brothers, 1827, ये फर्स्ट वर्क है. It is the first collection of poem published by Tennyson in collaboration with his elder brother Charles Tennyson. Poems chiefly lyrical, 1813. ये जो पोएम चिफली लिरिकल है इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने पोएम हैं, देन 56 पोएम है इस जो कलेक्शन है पोएम का चीफली लिरिकल 1830 में है. इट इज टेनिसन फर्स्ट वॉल्यूम पब्लिश्ड सेपरेटली इन कंटेंट्स. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं. इजाबेला, मैडलिन, मारियाना, द पोएट, रिकलेक्शन ऑफ अरबियन नाइट्स, द टॉकिंग ओक, ऑर्डरली कोर्ट. ठीक है. Isabella. It is a shorter lyrical poem in which Tennyson has followed Keatsian theme of change and permanence. Madeline. It is also a lyrical poem. Mariana. It is the first work of Tennyson in which he raised of women freedom. Mariana is a woman who continuously laments her lack connection with society. It was inspired by Shakespeare, Measure for Measure, with its theme of platonic love. The Poet.
It is written in irregular couplet form under the impact of new classical poets. It deals with the value of poetry. Recollection of Arabian Nights. It is written in narrative form inspired by the translation of Arabian Nights. Third collection है poems 1833. The collection contains 17 poem. This collection contains 17 poem और इस जो थर्ड कलेक्शन है इनका poems नाम से 1833 में जो आया था। हेलो हेलो। तो इसमें 17 poems का है कलेक्शन। This collection contains 17 poems: The Lady of Shalott, Oenevan, The Lotus Eater, The Place of Arts, Fatima, A Dream of Fair Women, The Two Vices, A Miller's Daughter। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं पोएम्स के जो थर्ड वॉल्यूम इनका आया था। द लेडी ऑफ सेलॉट, इट इज द फर्स्ट टेनिसन पोएम। It is the first of Tennyson's poems dealing with the legend of King Arthur, written in blank verse form under the impact of kids. This poem is divided into four parts. It was much revised for 1842 poems of volume. This poems is based on Elaine and Astolet and her unrequited love for Sir Lancelot. This poem inspired by 13th century Italian short prose Doma di Scalta. The Lady of Shalott का जो स्टोरी है, it tells the story of an enchanted handlooms weaver who leaves her tower after falling in love with King Arthur only to die. The tower, situated beside the Quamlet River, an allegory of the artist's remote, remoteness from human life. The contemplation of art's relationship with the real, the poem received several critical views. Quotation है, She left the web, the micro cracked from side to side to many towers. Oenon. It is the first dramatic monologue which deal with the sense of loss. ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि जो ओएनन है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग में है कि नहीं है, तो ये पीवाईक्यू में आया था। ठीक है। द पोएम द ग्रीक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर ओएनन एंड द विटनेसिंग इंसिडेंट एंड इन लाइफ ऑफ पेरिस। द लोटस ईटर। नेक्स्ट पोएम है द लोटस ईटर। It is considered to be the best dramatic monologue of Tennyson based on Homer's Odyssey. This poem starts with the line, Courage, he said, and pointed forward toward the land. This poem divided into two parts. Part A, the poem, opens with five Spenserian stanza. Part B, choric song, divided into eight stanza. This poem inspired by his trip up Spain with close friend where they visited the Progress Mountains. इसका theme death, dream and sleep, tone melancholic and objective, quotation है। The Lotus Eater का quotation है, We will no longer roam velveted over the dark blue sea. Death is the end of the life. Dear is the memory of wedded lives, and dear the last embraces of our wives. The Place of Art. It is an allegorical poem under the impact of Wordsworth. अब revised poem आता है 1842 में revised volume. Tennyson published two volumes of poem in 1842. The first volume of 1842 consisted the revised poem. In the second volume of 1842, Tennyson published his new poems. Mortady Arthur, Ulysses, Locksley Hall, Break, 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 Come Not When I Am Dead, The Gardener Daughter, The Golden Year, Love and Duty, सेंट साइमन स्टाइलिश। पढ़ते हैं मोटेडी आथर को। 1833 में लिखा गया था और पब्लिश हुआ था 1842 में। इन दिस पोम टेनिसन रिप्रेजेंटेड द स्टोरी ऑफ किंग अर्थर्स डेथ अंडर द इम्पैक्ट ऑफ थॉमस मैलोरी ली मोटेडी आर्थर।
ये एस्से है, थॉमस मैलोरी का एस्से है ली मोर्टे डी अर्थर। इट्स It is Tennyson's first major Arthur in work and it is an elegiac poem. Note: this work is mingled in the passing of Arthur 1869, which describes the last moment of Arthur of, after battle with Mordred's force. Arthur delivered this sorrow to Sir Bedivere. Arthur says to Bedivere, the old order changed, elding place to new. The God fulfills in many ways last one good customs should corrupt the world. द पासिंग ऑफ अर्थर, ये अर्थर के पासिंग पे ये लिखे हैं, उनके गुजरने के बाद लिखे हैं। और ये जो दो द ओल्ड आर्डर चेंज्ड एल्डिंग प्लेस टू न्यू, द गोल्ड फुलफिल्स इन मेनी वेज लास्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये सेम लाइन पूछा गया है पी का ये क्वेश्चन है। ये की लाइन कहाँ का है? तो मोटेडी अर्थर का है। अब आते हैं यूलिसिस पे। यूलिसिस 1833 में लिखा गया और पब्लिश हुआ है 1842 में। इट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग विच डिस्क्राइब हाउ ही प्लान्स टू सेट फोर्थ अगेन फ्रॉम इथाका after his safe return from his wandering after the Trojan War to sail beyond the sunset. The episode is based not on Homer but was Dante's Inferno. ये दांते के इन्फर्नो पे बेस्ड है, विच टेनिसन प्रोबेबली रीड्स इन द ट्रांसलेशन ऑफ हेनरी कैरी। द पोएम इज expressionlessly divided about the nature of its hero but took some of its energy from the need of going toward and braving the struggle of life after the death of Arthur Henry Hallam. It is one of the best dramatic monologue of Tennyson. It is written in blank verse form. और ये ड्रामेटिक यूलिसिस जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ये पीवाईक्यू है और क्या है ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। कोटेशन: टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड out and not to yield. All experience in is an arch, glimpse that untroubled forever and forever. When I move, I will drink life to the less. ये यूलिसिस का कोटेशन है। टू स्ट्राइक, टू सीक, टू फाइंड, ये यूलिसिस का कोटेशन है और ये भी पी वाई क्यू है। यूलिसिस, मोटे डी आर्थर और द ईस्ट, एक मिनट, द ईस्ट का ऑकर नहीं है, हाँ यूलिसिस मोटे डी आर्थर, ये जो है पोएम्स रिवाइज जो 1842 में आया था, इसका मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन पूछ लेता है, पीवाईक्यू में अधिकतर देखने को मिला है। एंड दिस ग्रे स्पिरिट इयरिंग इन डिजायर टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, आते हैं नेक्स्ट पोएम पे। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, इट इज अ लिरिकल पोएम रिटेन आफ्टर डेथ हेनरी हेलम, क्लोज फ्रेंड ऑफ टेनिसन। जिनको AHH अर्थर हेनरी हेलम शॉर्ट में AHH कहते हैं, इनके क्लोज फ्रेंड थे। इनके डेथ पे ये लिखे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक। इट इज नोन एज द इंट्रोडक्शन ऑफ टेनिसन ग्रेटेस्ट वर्क इन मेमोरियम। इट इज एन एलेजी, ये इलीजी है। कोटेशन: एंड आई वुड दैट माई टंग could utter but the grace of lady that is but grace of a day that is dead। लक्सले हाल, रिटेन 1833 और पब्लिश हुआ था 1842 में। दिस पोएम प्रेजेंटेड द मोरल लॉस ड्यू टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट इन विक्टोरियन एज। दिस पोएम वाज साइंटिफिक सॉरी This poem presented the moral loss due to the scientific development in Victorian age. This poem was written in couplet form and in trochaic stanza story. In consist a monologue spoken by disappointed lover visiting the desolate moorland home by the sea where he had been brought up by an unsympathetic uncle
and where he fell in love with cousin Amy. She returned his love but through family pressure accepted another suitor. The narrator scorns the modern world of steamship and railway, and the poem ends with a ambiguous phrase. The ringing groups of change. Okay. नेक्स्ट पोएम इज द प्रिंसेस। द प्रिंसेस इनका बहुत ही फेमस पोएम है, और ये पीवाई क्यूब में इनका इसका लाइन पूछा गया है। प्रिंसेस का कई कई जगह लाइन पूछा गया है, और कई जगह इसका मतलब थीम पूछा गया है कि इसका प्रिंसेस का क्या थीम है। द प्रिंसेस अ मोनोडी, इट इज अ monodrama, a blank verse form. It has an epilogue and prologue. It was divided into 7 length cantos. The subtitle of this work is a melody. इसका सबटाइटल मेलडी है, ये भी पूछा गया है। ये मोनोड्रामा है। तो इसमें प्रिंसेस में कैरेक्टर हैं प्रिंस, उसके बाद प्रिंसेस एडा, गामा है, और गामा का सन है, लेडी साइक है, लेडी ब्लैंके हैं, फ्लोरियन है, बस इतना है। द opens with a description of based on the event at Park House near Maidstone at home of his friend Edmund Livingston. It contains these following lyrics: Tears, idle tears. Splendor falls the castle walls, sweet and low. O sallow flying south, ask me no more. Now the sleep crimson, come down mad. Important quotation. Man is the hunter, woman is his game. Oh, the princess. ये है मतलब अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन पता नहीं क्या सोच के उस समय लिखे थे, ठीक है। और ये मतलब विमेंस के बारे में ही है, और लेकिन विमेंस के बारे में ऐसा सोच पहले लोग रखते थे, जैसा सोच था वैसा पोएम भी ये लिखे हैं कि मतलब उस जो उस समय का टाइम था, उस टाइम के अकॉर्डिंग यही चल रहा था, तो ये लिखे हैं। और इसका कोटेशन देखिए क्या है। मैन इज द हंटर, वीमेन इन हिज गेम। मैन फॉर द फील्ड, वीमेन फॉर हर्ट। Man for the sword, women for needle. Man with head, women with heart. Man to command, women to obey. ठीक है, तो ऐसा ये पोएम लिखे थे, ये प्रिंसेस का लाइन है, ठीक है। Story: A prince has been betrothed since childhood to Princess Ada, daughter of King Gama. She becomes a devotee of women's rights, rejected marriage, and studies in a university. Prince and his friends Carlyle and Florian gain admission to take university dressed as women, and are detected by two tweeters, Lady Syke and Lady Blanche, who from different mo- motives concerned their knowledge. Ada was during and was saved by Prince. There is a battle between 50 warriors led by Prince and 50 led by Gama's son, during which the three commanders are wounded. The university is turned into a hospital. The prince processes Ada and probably wins her. The man may be more of women, she of man. The epilogue is the plea for social reform. Maybe wildest dream are but the needful plead of the truth. The main points of this women's education. थीम क्या है इसका प्रिंसेस का? विमेंस एजुकेशन। विमेंस एजुकेशन पे ही लिखा गया है कि मतलब उस समय कितना दिक्कत होता था विमेंस एजुकेशन का। आते हैं नेक्स्ट पोम पे, इन मेमोरियम। इट वाज स्टार्टेड टू बी द रिटन फ्रॉम 1833 बट पब्लिश्ड इन 1850। इन मेमोरियम, ठीक है। इसी पोएम को लग गया था लिखने पब्लिश करवाने में 17 साल। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पोएम है जो पब्लिश करवाने में 17 साल लग गए थे? इन मेमोरियम। इट इज सीरीज ऑफ 131 लिरिक्स, और ये भी पीवाईक्यू है कि इसमें कितने लिरिक्स हैं। 121, 131 ऐसे ऑप्शन ऑप्शन करके दिया था, तो 131 लिरिक्स है।
द पोएम इज डिवाइडेड इन वन इंटू 133 कैंटोज, प्रोलॉग और इपिलॉग, और प्रोलॉग इपिलॉग लेके 133 हो जाता है। इट इज एन इलीजी, ये एक इलीजी है। इट वॉज रिटेन इन, हाँ ये भी पूछ लेता है पास्टोरल इलीजी है कि इलीजी है, तो इन मेमोरियम पास्टोरल इलीजी नहीं है, ये इलीजी है। और आज हम पढ़ रहे थे यूथ कंपटीशन का पीवाईक्यू जो है, तो हम एक सजेशन देना चाहते हैं आप लोगों से। यूथ कंपटीशन का जो पीवाईक्यू है उसमें प्रिंटिंग में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो गया है। अब प्रिंटिंग में गड़बड़ी हुआ है कि लिखने में गड़बड़ी हुआ है, लेकिन जब भी आप लोग पीवाईक्यू उसका पढ़ें यूथ कंपटीशन का, तो बहुत ही केयरफुल होकर पढ़ना चाहिए पहले। इसीलिए अपना जो नोट्स बनाए हैं हम वो पढ़ लेते हैं, ताकि उसमें अगर क्वेश्चन करते हैं हमें थोड़ा सा भी डाउट होता है तो तुरंत हम चेक कर लेते हैं और गूगल जाके चेक कर लेते हैं। उसमें इन मेमोरियम दिया था, पास्ट एक जगह दिया था, जस्ट ऊपर नीचे का क्वेश्चन था। जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था कि इनमें से कौन सा पास्टोरल इलीजी नहीं है, तो पास्टोरल इलीजी थायरसिस दिया था मैथ्यू आर्नल्ड का, और जॉन किट्स के डेथ पे जो लिखा गया है कौन सा एडोनाइज, ऐसे करके दो तीन ऑप्शन था और इसमें मेमोरियम था, तो मेमोरियम सही होगा कि इनमें से पास्टोरल इलीजी कौन सा नहीं है, इन मेमोरियम वो सही था। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वाले क्वेश्चन में दे दिया था कि इन मेमोरियम पास्टोरल इलीजी है। ठीक है, तो उसके बाद कंफ्यूजन बढ़ गया, तो हम गूगल पे जाके चेक किए हैं पूरा पास्टोरल इलीजी का, जो जितना आज तक पास्टोरल इलीजी है सबको मैंने पढ़ा है, तो इसमें कोई भी पास्टोरल इलीजी इन मेमोरियम नहीं है। उसने बताया कि इन मेमोरियम पास्टोरल इलीजी नहीं है, ये सिर्फ इलीजी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इन मेमोरियम क्या है, इलीजी है। इट वाज रिटन इन क्वार्टन स्टेंजा फॉर्म एबीबीए, और ये भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, एबीबीए स्टेंजा फॉर्म पूछ लिया था। ऑक्टोसिलेबिक मीटर। इट वाज एन इलीजी रिटेन द डेथ ऑफ आर्थर हेनरी हेलम, ये इनके क्लोज फ्रेंड थे आर्थर हेनरी हेलम, इन्हीं के डेथ पे ये लिखे हैं, तो ये इलीजी है, नॉट अ पास्टोरल इलीजी। आई रिपीटेड दैट इन मेमोरियम इज अ not pastoral elegy, it's only elegy. The begins as a tribute to and invocation of a strong son of God, immoral love. The epilogue is a marriage song on the occasion of the marriage of Tennyson's youngest sister Cecilia to Edmund Livingston, while Hallam had been engaged the another sister Emily. The original title of the poem was The Way of the Soul. इसका ओरिजिनल टाइटल इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल, कुछ दिक्कत हुआ है क्या लाइव में, एक बार चेक कर लेते हैं। हेलो, ठीक। हम्म, वैसे तो ये पी बाई क्यू नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा, लेकिन हो सकता है पूछ ले कि ओरिजिनल टाइटल इन मेमोरियम का ओरिजिनल टाइटल क्या है, तो द वे ऑफ द सोल। हेनरी हेलम हु डाइड एट वाइना एज 22 बिकॉज द कार्बेल हंगरी, हेनरी हेलम किसी डिजीज से एक्सपायर हो गए थे। ठीक, इंपोर्टेंट कोटेशन इन मेमोरियम का, इंपोर्टेंट कोटेशन है, बिलीविंग वेयर वी कैन नॉट प्रूव, ये प्रोलॉग में लिखा गया है। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर, बट मोर ऑफ नर्वस इन अस dwell, their lives more faith in honest doubt, believe me, than to holy the creeds. I hold it true, it is a better to have long and lost than never to have love at all. It was favorite poem of Queen Victoria. ये क्वेश्चन पी वाई क्यू का है कि इन मेमोरियम जो है क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट पोयम है, और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन का फेवरेट पोयम मॉड है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन खुद कहते हैं कि मॉड उनका फेवरेट पोयम है, और इन मेमोरियम क्वीन विक्टोरिया का फेवरेट पोयम है। ओके, आगे चलते हैं। ओड ऑन द डेथ ऑफ ड्यूक विलिंगटन 1852, थीम पेट्रोटिज्म, वार एंड नेशनलिज्म। इट इज द फर्स्ट ऑफिशियल पोएम आफ्टर बीइंग पोएट लॉरिएट, ये पोएट लॉरिएट बनने के बाद
इनका फर्स्ट ऑफिशियल पोएट है ऑन द डेथ ऑफ द ड्यूक विलिंगटन. इट इज एन ओड रिटेन इन पेट्रियोटिक मूड डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टर of Duke of Wellington. It was written in dactylic nature. It is about the change of life at the Battle of Balcana during the Crimean War. Between the publication of In Memoriam 1815 and 1855, Tennyson has published some single lyrics such as The Eagle, To the Queen, the 3rd February, the book A Change of Light Brigade, The Change of Light Brigade, 1854. Only week after the famous change at Balclava near Sebastopol, during which, owing the misunderstood order, 247 officers and of 637 officers killed. This is the patriotic poem Killed or Wounded. नेक्स्ट पोएम है मॉड. द सब टाइटल ऑफ द पोएम इज अ मोनोड्रामा. इसका सब टाइटल है मोनोड्रामा. मॉड का सब टाइटल मोनोड्रामा. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. द पोएम वाज फर्स्ट पब्लिश्ड 1855 आफ्टर द आउटब्रेकिंग ऑफ क्रीमियम वार. इट इज द सीरीज ऑफ लिरिक्स. ये भी क्रीमियम वार से रिलेटेड है मॉड. इट डील विद द थीम ऑफ रीजनरेशन ऑफ मॉड. The term mod has been taken from one of Tennyson's lyrics of that were possible. The narrator described the progress of his emotion, first describing his father's death and his family is ruined caused by old lord of the hall, then expressing his growing love for Maud, the old lord's daughter, and the scorn of the brother who wishes her marry a whipped new made lord. He meets Maud, but they are interrupted, and her brother is killed in a fight. He escapes abroad, goes mad, and finally reawakens to apparent hope in fighting in the Crimean War. The poem contains several of Tennyson's best known lyrics. I have led her home, come into the garden, Maud. But there was much debated on its five publication as to whether it was pro or anti-war. Tennyson visited that it was dramatic, but the disagreement led him to refer it as poor Maud. It was always his favorite poem to read aloud. जैसा कि मैंने पहले बताया कि मॉड जो है लॉर्ड टेनिसन का फेवरेट पोएम है, तो वही लिखे इट वाज ऑलवेज हिज फेवरेट पोएम टू रीड अलाउड. Dora. It is long narrative poem which is written in blank verse from under the impact of Wordsworth. Enoch Arden, 1864. Enoch never appeared in front of Annie because he wants to ruin her life. At the funeral, Annie knows about his faithful. It deals with the supernatural experience of character Annie, the story suggested by his friend Thomas Woolner. Quotation. And when they buried him, the little pot had seldom seen a Costis funeral. Crossing the bar. Tennyson's last work, which is written in four stanza, four line A B A B. It is dramatic lyric describing Tennyson, the death which he himself def- referred this poem as his last poem of any volume. Quotation: Sunset and evening star, twilling and evening bell, when I embark. Tithmus, 1860. It is written in 1833 but not published till 1860. Dramatic work. In the later years of this carriage, Tennyson published his seven lyrical plays: Queen Mary, Harold, Beckett, The Falcon, The Cup, The Foster,
द प्रॉमिस ऑफ द 1892, द प्रॉमिस ऑफ मे 1892. After the performance of this work, The Promise of May, he is highly criticized. और सबसे लास्ट का जो वर्क है द प्रोमिस ऑफ मे, ये जब पब्लिश हुआ था तो ये हाईली क्रिटिसाइज किए गए थे, किसी बात को लेके किए गए होंगे। क्रिटिसाइज तो सबका होता रहता है, ठीक है। तो टेनिसन इतना ही थे, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नोट किए हैं, देख लेते हैं एक नजर में। हम्म पूछा था लोटस ईटर जो है इनका इंक्लूड कोरिक सॉन्ग, कोरिक सॉन्ग में इंक्लूड है लोटस ईटर। द लोटस ईटर बेस्ड ऑन होमर्स ओडिसी, ठीक है। टीयर्स आइडल टीयर्स, आई नो व्हाट दे मीन, ट्रेस फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डिस्पेयर, राइज इन द हर्ट एंड गैदर टू द आईज, द प्रिंसेस की लाइन है, ठीक है। Which poem of Tennyson does start with the heroic line courage he said and pointed towards the land, the lotus eater की लाइन है, ये सारा पीपाई की हुआ है। The light begin to twinkle from the rocks, the long day wanes, the long day waves, the slow moon climb the deep moons round with many voices, Ulysses, ये यूलिसिस की लाइन है। टी.एस. इलियट कॉल्ड टेनिसन यूलिसिस अ परफेक्ट पोएम, टी.एस. इलियट जो यूलिसिस को बोले हैं परफेक्ट पोएम बोले हैं, ठीक है। टी.एस. इलियट यूलिसिस को परफेक्ट बोले हैं, और इन मेमोरियम क्वीन विक्टोरिया को, क्वीन विक्टोरिया का फेमस पोएम है, और लॉर्ड टेनिसन का खुद का मॉड पोएम जो है फेवरेट है, ठीक है। तो 3 पोएम हो गए, यूलिसिस टी.एस. इलियट को अच्छा लगता है, इन मेमोरियम क्वीन विक्टोरिया को, और मॉड टेनिसन को। Tis better to have loved and lost than never to have loved at all, इन मेमोरियम की लाइन है। Tis better to have loved and lost than never to have loved at all, in memoriam. Which of the following expression does not appear in the introduction of Tennyson, in memoriam? Their roots are wrapped about the bones, ये नहीं था, ठीक है। Music that gentle on the spirit lies, then tired yielding upon tired eyes, द लोटस ईटर की लाइन है। टेनिसन फ्रेंड AHH डाइड एट वाइना, ये भी पूछा गया था कि कहाँ पे इनका जो इन मेमोरियम जिनके इलीजी जिनके लिए लिखे हैं इन मेमोरियम टेनिसन, अर्थक अर्थन हेनरी हेलम AHH, वो कहाँ पे मतलब डाई हुए थे, कहाँ पे इनका मृत्यु हुआ था? वाइना में, VIENN, वाइना एक प्लेस है, वहां पे ये एक्सपायर हुए थे। सो आज के लिए बस इतना ही। तो हम लोगों ने अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पूरा अच्छी तरीके से इनके वर्क को डिटेल स्टडी किया, डिटेल रिवाइज किया, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ में हमने देखा। तो एंड वन मोर थिंग, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन थोड़े से हमको टफ लगे, क्यों? क्योंकि इनका पोयम जो है, ठीक है, पोयम की लाइन बहुत ज्यादा पूछी गई है, और उसमें कंफ्यूजन है, इन मेमोरियम का लाइन है कि लोटस ईटर का लाइन है, प्रिंसेस का लाइन है। तो एक बार और रिवीजन आप लोग अपने तरफ से कर लीजिएगा पोयम का, क्योंकि लाइन पूछा गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। तो हम भी एक बार और पढ़ लेंगे। फिलहाल आज 17 दिन का जो हम लोग टारगेट रखे हैं, 17 दिन 17 राइटर का रिवीजन करने के लिए, तो आज 8 दिन कंप्लीट हो गए, ठीक है। यानी लगभग हम लोग आधा पहुंच गए हैं, आधा बचा है रिवीजन करने के लिए। उसके बाद क्या होगा? युद्ध, युद्ध में उतरेंगे हम लोग।
युद्ध का परिणाम जो भी हो, लड़ना है। ठीक है? फाइनली मैं एक शायरी बोल दें क्या? मोटिवेशन रहना चाहिए। हुँ, आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। आज रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। तो इसी के साथ मिलते हैं कल के वीडियो में। कल हम लोग पढ़ेंगे थॉमस हार्डी। तो थॉमस हार्डी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कल रिवीजन करेंगे हम लोग थॉमस हार्डी एज़ अ नॉवेलिस्ट। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत खतरनाक नॉवेल लिखे हैं थॉमस हार्डी, और बहुत अच्छा भी लगता है पढ़ने में। और उनके कुछ कैरेक्टर्स हैं थॉमस हार्डी के नावल के, जो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही खतरनाक भी हैं, जल्दी याद नहीं होते हैं, तो उनको याद करने की कोशिश करेंगे और रिवीजन करेंगे थॉमस हार्डी को। तो कल 11 बजे लाइव आना ना भूलें। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। गुड नाइट, टेक केयर।